कोहिनूर, 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 इंडियन कोहिनूर। जी हाँ, वही कोहिनूर जिसे लेकर हर वक्त सोशल मीडिया पर आज भी उसी तरह से ताज़ा मांग चली हुई है कि कोहिनूर को इंग्लैंड से भारत वापस लाया जाए। बात है 1854 की, जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे और लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के एक 15 साल के बच्चे को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया, जिससे उसका मानना था कि उस बच्चे की मां अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने एक प्लान बनाया जिसमें मां से उसके पुत्र को अलग कर दिया जाए, जिससे कि उसकी मां का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। इस मंशा के साथ उस बच्चे को भारत से इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड पहुंचकर वह बच्चा क्रिश्चियन बन गया और क्वीन विक्टोरिया के पुत्र एडवर्ड 7 के साथ पलने बढ़ने लगा। उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। इसके स्टाइपेंड में 25,000 पाउंड देना तय हुआ, जो आज के समय में लगभग 50,000 पाउंड के बराबर होते हैं, और इसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 52,90,000 रुपये होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बालक के पालन पोषण के लिए 52 लाख रुपए क्यों? तो आपको बता दूं कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र राजा दिलीप सिंह थे, जो सिख साम्राज्य के आखिरी राजा थे। ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र और रानी जिंद कौर की इकलौती संतान थे। आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वार, देखिए यह युद्ध सिख प्रशासित क्षेत्र वाले राज्यों के और अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1848 से 1849 में हुआ था। देखिए यह एक अलग विषय है, यह एक बड़ा विषय है। इस पर एक दिन खुलकर चर्चा करूंगा, इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा फुल केस स्टडी के साथ। सेकेंड एंग्लो सिख वार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल हमारा आज का विषय है कोहिनूर, जो कि भारत से लंदन पहुंच गया। देखिए इस कोहिनूर पर 4 देश अपना दावा करते हैं। नंबर 1 पर है भारत, नंबर 2 पर है पाकिस्तान और नंबर 3 पर अफगानिस्तान, और यहां तक कि ईरान भी इस कोहिनूर पर अपना होने का, अपना स्वामित्व होने का दावा करता है। 29 मार्च 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद महाराजा दिलीप को, 10 वर्षीय राजा दिलीप को सिंहासन से उतारकर डॉक्टर जॉन लॉगन की देखरेख में रख दिया गया। 21 दिसंबर 1849 को उन्हें लाहौर से फतेहगढ़ भेज दिया गया, इस शर्त पर कि वह किसी से नहीं मिलेंगे। इसके कुछ ही दिनों पश्चात फिर उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके साथ ही तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने एक शर्त और रखी कि उन्हें पंजाब सरकार और तमाम खजाने के साथ ही एक और अनमोल चीज ब्रिटिश क्राउन को देनी होगी, वह था कोहिनूर। इस प्रकार सन 1849 में पंजाब जीतने के साथ ही कोहिनूर भी अंग्रेजों के हाथ चला गया और इसे रानी विक्टोरिया के ताज पर नवाजा गया। तब से ब्रिटिश गवर्नमेंट यही तर्क देती है कि उसे ये कोहिनूर ट्रीटी ऑफ लाहौर के मुताबिक मिला था, और इस कोहिनूर पर सभी दूसरे देशों के क्लेम को रिजेक्ट करती है। आज यह कोहिनूर ब्रिटिश टावर ऑफ लंदन के जूल हाउस में रखा हुआ है, जिसे वहां देखने के लिए रोज लाखों की संख्या में भीड़ आती है। ये कोहिनूर जितना फेमस है, इसके साथ उतना ही रहस्य जुड़ा हुआ है। इस कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि यह कोहिनूर श्रापित है। जिसके भी हाथ में जाता है, जो भी इसका स्वामित्व पाता है, उसकी जिंदगी में उथल पुथल, धोखाधड़ी और खून खराबा शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन अगर इतिहास देखें, जिसके भी हाथ में कोहिनूर गया उसका इतिहास उठाकर पढ़ें, तो यह बात कहीं ना कहीं 100% सत्य निकलती है। कोहिनूर समय समय पर तमाम शासकों के हाथ में जाता रहा, जिसमें काकतीय, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, नादर शाह, अहमद शाह दुरानी और महाराजा रंजीत सिंह भी शामिल हैं। कोहिनूर का साइज तब 186 कैरेट था और अब लंदन के म्यूजियम में इसका साइज जो है 105.6 कैरेट ही रह गया है, क्योंकि इसकी डिजाइन महारानी विक्टोरिया को पसंद नहीं थी। इसलिए इसकी डिजाइन बनाने के लिए इसे फिर से नवाजा गया, जिसमें इसका कुछ हिस्सा काट कर निकालना पड़ा। इससे इसका वजन कम हुआ और आकार भी छोटा हुआ। ये तो सच है कि कोहिनूर किसी खाद्यान्न से निकला है, लेकिन इसका सटीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कुछ लोग महाभारत काल से बताते हैं इसका संबंध,
लेकिन कोहिनूर कहाँ से निकला है, क्या है इसका सच? बने रहे वीडियो में, आगे हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। जिस कोहिनूर की दास्तान महाभारत काल से लेकर गोलकुंडा होते हुए ब्रिटिश तक जाती है, उसी कोहिनूर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मैस्ट्री ऑफ कोहिनूर। एक भारतीय कथानुसार सूर्यदेव ने अपने भक्त सत्यजीत की तपस्या से खुश होकर उसे यह कोहिनूर तोहफे में दिया था, वरदान में दिया था। वैसे रिटन रिकॉर्ड के अनुसार इसका पहला अपीयरेंस तब सामने आता है जब मुगल एम्परर के फाउंडर बाबर के हाथ में ये लगा, जो कि बाबरनामा में लिखित है, जिसे लिखे जाने का दावा 1526 में किया जाता है। देखिए, कोहिनूर के वैल्यू के बारे में बाबर ने लिखा था कि इस दुनिया के, पूरी दुनिया के एक दिन के एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए, बटे 2, उसका आधा कर दिया जाए, तो इस कोहिनूर की वैल्यू है। इस कोहिनूर की कीमत से पूरे विश्व को 2 दिनों तक खिलाया जा सकता है। देखिए, कोहिनूर को वापस लौटाने के चर्चे जोर शोर से होते चले आए हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी कोहिनूर को लौटाने की मांग भरपूर कर रही है। इतना ही नहीं, सिर्फ मौखिक ही नहीं, बल्कि एक सी रिटन पिटीशन भी दायर हो चुकी है। कुछ संस्थानों ने इंडियन गवर्नमेंट से यह अपील की है कि वह कोहिनूर लौटाने के बारे में सीधा ब्रिटेन सरकार से संपर्क करें। श्री जगन्नाथ सेना पुरी की इस संस्था ने यह दावा किया है कि यह कोहिनूर भगवान श्री जगन्नाथ का है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इस कोहिनूर को अपनी स्वेच्छा से भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित किया था। रिसर्चर्स का मानना है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इस कोहिनूर को राजा दिलीप से लिया था, तब उन्हें भी यह पता था कि यह कोहिनूर भगवान जगन्नाथ का है। प्रियदर्शन पटनायक के मुताबिक उन्होंने कोहिनूर लौटाने के लिए महारानी को भी पत्र लिखा था, लेकिन 19 अक्टूबर 2016 को बकिंघम पैलेस ने इसके जवाब में लिखा था कि कोहिनूर लौटाने की मांग सीधे तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से की जानी चाहिए। महारानी भी अपने फैसले अपने मंत्रियों के हिसाब से ही लेती हैं, कभी कभी तो वह राजनीतिक मामले में खुद फैसले लेती ही नहीं। एक अमेरिका की निवेश कंपनी मोंटा विस्टा कैपिटल के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटेश शुक्ला ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी, जिसमें वह लिंक्डइन पर लिखते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा कोहिनूर भारत को वापस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी यह लंदन के म्यूजियम में देखा जाता है तो इससे वह शर्मसार घटना नजर आती है कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने भारत से यह कोहिनूर लिया था। ऐसा नहीं है कि भारत ने इस कोहिनूर को लौटाने की मांग ना शुरू की हो। भारत ने तो पहले ही 1947 में आज़ादी के जस्ट बाद ब्रिटिश सरकार से इस कोहिनूर को वापस लाने की मांग की थी। दूसरी बार 1953 में भारत द्वारा कोहिनूर को वापस लौटाने की मांग की गई, जब क्वीन एलिजाबेथ II को वहाँ की राजगद्दी सौंपी गई। तीसरा अटेम्प्ट सन 2000 में भी बाकायदा चिट्ठी लिखी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसमें विषय था कोहिनूर को भारत वापस लौटाने का। चौथा अटेम्प्ट सन 2010 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जब भारत दौरे पर आए थे, तब भी कोहिनूर को वापस लौटाने की चर्चा हुई थी, जिसे उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि अगर इस प्रकार की मांगों को स्वीकार किया जाने लगा या पूरा किया जाने लगा तो लंदन के म्यूजियम में कुछ भी नहीं बचेगा, लंदन का म्यूजियम खाली हो जाएगा। देखिए, कोहिनूर की चर्चा, कोहिनूर की मांग सिर्फ मौखिक ही नहीं हुई है, बल्कि इसका मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, जो कि एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी, और जिस पर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया कि यह कोहिनूर छीना नहीं गया था और ना ही चुरा कर ले जाया गया था। इस कोहिनूर को हर्जाने के तौर पर राजा दिलीप ने ब्रिटिश सरकार को सौंपा था, जिसके बाद कोर्ट ने एनजीओ की यह याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि सरकार इस मामले पर कार्यरत है, इसलिए इस याचिका को संज्ञान में लाने की आवश्यकता नहीं है, और कोर्ट सरकार के इस जवाब से संतुष्ट है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने की कोशिश ही छोड़ दी हो, इसके बाद भी अभी भी यह संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कोहिनूर को किस प्रकार से ब्रिटेन से वापस भारत लाया जा सके, क्योंकि यह कानूनी तौर पर संभव नहीं है, जबकि भारत और ब्रिटेन दोनों ही यूनेस्को की संधि से बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी भारत इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं जा सकता,
क्योंकि इस संधि से पहले ही कोहिनूर ब्रिटिश सरकार के कब्जे में जा चुका था और इस कारण से यह संधि का नियम उस कोहिनूर पर लागू नहीं होता।